नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव हो चुके हैं और उनके नतीजे भी आ चुके हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि गहलोत ने जो है राजस्थान में कांग्रेस की कमान जो है अच्छे से संभाल भी ली है। आपको बता दें कि राजस्थान में 4 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा और इसमें गहलोत की भूमिका जो है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले बोराबंदी विधायकों की हुई और क्रॉस वोटिंग का डर भी सता रहा था यहाँ पर अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिली है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस और गहलोत ने इतने अच्छे तरीके से पूरा मोर्चा संभाल लिया, लेकिन फिर भी अब एक बार फिर से जो है सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत का गुट के बीच में जो टकरार है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट के गुट की तरफ से फिर एक मांग उठ रही है और कुछ इस तरह से कहा जा रहा है कि पायलट लाओ और राजस्थान बचाओ। तो चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारी बेहद ही खास मेहमान साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने जिस तरह से कमान संभाली है काफी काबिले तारीफ है और यहाँ पर अशोक गहलोत की पीठ भी थपथपानी बनती है। कांग्रेस पार्टी काफी खुश है क्योंकि राजस्थान में 3 सीटें निकालने में कामयाब रही है और इसका जो बड़ा क्रेडिट होता है वो कहीं ना कहीं श्रेय जो होता है अशोक गहलोत को जा रहा है। लेकिन राजस्थान चुनाव जैसे ही खत्म होते हैं राज्यसभा के चुनाव, उसके बाद फिर से ये मांग उठ रही है सचिन पायलट को लेकर, तो इसे आप किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल, सबसे पहले इसी की बात करेंगे कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक अच्छी जीत जो है वो हासिल कर ली है, 3 उम्मीदवार उतारे थे और ये भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की भविष्यवाणी जो है वो सच हो गई है। लेकिन सचिन पायलट ने भी यही भविष्यवाणी की थी, उन्होंने भी कहा था कि 3 सीटें हम लेकर आकर रहेंगे और आप देखिए कि राजस्थान में कांग्रेस ने जिस तरह से नाम बनाया है फिर से, तो एक बहुत बड़ी बात कांग्रेस के लिए बन चुकी है। जिस तरह से अंतरकला को लेकर सवाल उठ रहे थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस चीज को बदल कर रख दिया, एक टॉपिक ही चेंज कर दिया। लेकिन इसी बीच अब जो गुटों में अब विवाद होने शुरू हुए हैं, एक तरफ अशोक गहलोत का गुट है तो एक तरफ सचिन पायलट का गुट है। हाँ, वहां पर सोलंकी जो है सचिन पायलट के खास मित्र कहूंगी, उनको लेकर लगातार मांग कर रहे हैं कि जो पायलट को सीएम पद के लिए लेकर आओ, पायलट को लाओ और राजस्थान में जो है पायलट का जो परचम है वो लहरेगा। तो एक तरीके से पायलट को लेकर जो है पूरी तरीके से मांग उन्होंने बढ़ा दी शुरू कर दी है। तो सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या पायलट को मौका मिल सकेगा, क्योंकि मांग उठने लगी है दोबारा से। और साथ में जिस तरह से जो अशोक गहलोत है वो अपने विधायकों से वादा करके यहाँ पर आए थे, विधायकों से वादा करने के बाद उन्होंने उन्हें मनाया, तो क्या वो वादा, जिसमें से एक वादा ये भी था कि गहलोत जो है इस्तीफा देंगे, क्या वो पूरा करेंगे? तो ये सवाल यहाँ पर दोनों उठते ही है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो मांग रखी है यहाँ पर, जिस तरह से उन्होंने कहा है पायलट लाओ राजस्थान बचाओ, कहीं ना कहीं अपने पार्टी के वो खिलाफ होते हुए नजर नहीं आ रहे साक्षी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही पायलट है और कांग्रेस पार्टी के ही गहलोत भी है। लेकिन यहाँ पर एक ही पार्टी के अंदर इस तरह की बातें कही जा रही है कि पायलट को लाओ और राजस्थान बचाओ, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ये लोग जो है आपसी में ही भिड़ रहे हैं और आपसी 2 गुट बन चुके हैं और 2 गुट में एक दूसरे को लेकर लगातार मांग चल रही है, तो कांग्रेस यहाँ तो पिस रही है। देखिए, चाहे राजस्थान में अच्छी जीत उन्होंने हासिल की, इस वक्त कहीं ना कहीं एक राहत उन्हें राज्यसभा चुनाव में मिल गई, लेकिन इसी बीच वो चीज नहीं सुधरी जो सुधरनी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि अभी आपके विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, बहुत चुनाव बाकी है, उनकी तैयारी आपको करनी है। लेकिन तैयारी से बीच यहाँ बैठक हो रही है, लेकिन वो तैयारी के लिए नहीं, आपसी सुझाव जो अभी इन चीजों पर करने हैं कि आपसी में कौन किसका चेहरा उस पद पर होगा, किसका चेहरा मुख्यमंत्री पद पर होगा, अभी तो यही चीजें जो है सॉल्व नहीं हुई है। अगर कांग्रेस आंखें खोलकर देखे तो बाकी जो पार्टियां हैं, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो वो आगे की रणनीति सोचकर चल रहे हैं। अगर उनको यहाँ पर उनको नहीं मिली सीटें तो देखिए उन्होंने भी नेक्स्ट कुछ सोचा हुआ है। तो आपको चाहे आप उसका जश्न बना रहे हैं, लेकिन आप अभी भी वही अटके हुए हैं कि पद किसका होगा, चेहरा किसका होगा, एक दूसरे की मांग, जबकि आपको आगे की रणनीति की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, विधानसभा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन आपसी विवाद ही नहीं निपट रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा
रहा है कि एक तरफ राज्यसभा चुनाव किसी भी तरह से निकल चुका है, जहां कांग्रेस को अच्छी खासी जीत भी मिली है राजस्थान में, लेकिन फिर से ये अंतरकलह की जो खबरें हैं वो उजागर होती हुई नजर आ रही है। फिर से एक बार सचिन पायलट का गुट और गहलोत का गुट जो है आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला है, क्या इसका फायदा आने वाले समय में अशोक गहलोत को मिलेगा? क्योंकि साक्षी देखने को मिल रहा है कि राज्यसभा चुनाव में आज जो 3 सीटें जीत कर लाई है कांग्रेस, कहीं ना कहीं बड़ा क्रेडिट इसके लिए अशोक गहलोत को जाता है, क्योंकि नाराज विधायकों को मनाने के लिए खुद अशोक गहलोत गए थे फार्म हाउस पे और उन्हें मनाया था। उसके बाद देखने को मिला कि चुनाव के दौरान अशोक गहलोत खुद बैठे हुए थे वहां पर, चुनावी प्रक्रिया जो भी होती है बड़े करीबी से वो देख रहे थे और यहाँ पर जितने भी विधायक थे वो वोट डाल रहे थे और वो वोट जो है अशोक गहलोत को दिखाया जा रहा था। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चुनाव से पहले से लेकर चुनाव के बाद तक पूरी सख्ती से अशोक गहलोत ने यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के साथ वो खड़े रहे, ताकि एक भी वोट जो है इधर से उधर ना हो, क्रॉस वोटिंग ना हो, जिसका नतीजा आज है कि कांग्रेस जो है अच्छी खासी जीत दर्ज करा पाई है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्या ये मांग उठाना सही है? क्योंकि पार्टी के लिए अच्छा काम तो अशोक गहलोत कर रहे हैं, तो फिर पार्टी के अंदर से इस तरह की मांग उठाना क्या सही है अशोक गहलोत के लिए? देखिए मेघा, जब अशोक गहलोत से विधायक नाराज थे तो उस वक्त ये देखा गया कि उस वक्त भी विधायक नाराज इसी वजह से थे कि वो पायलट को उस पद पर देखना चाहते हैं। हालांकि गहलोत ने उस वक्त जो भी जादू की छड़ी घुमाई, जो भी मैजिक किया, अचानक से उन विधायकों को मनाया, शर्तों का मानने के लिए कहा, पूरा करने के लिए कहा और उसके बाद उन्होंने चुनाव के लिए उन्हें मना लिया नाराज विधायकों को। तो मांग तो पहले से उठ रही थी पायलट को लेकर। इस वक्त जो है अब वो मांग पूरी कर रही है, वो वादा पूरा कर रही है या नहीं, इस वजह से अब वो चीजें और ज्यादा होने लगी हैं। आप देखिए 2 गुट बच चुके हैं, आपसी में मांग शुरू हो गई क्योंकि उन्होंने वो मांग पहले ही कर दी थी। अब उन्हें पूरा अभी तक नहीं किया गया, इस वजह से ये मांग उठनी शुरू हुई है। लेकिन हाँ, क्रेडिट की जैसे आपने बात की कि अशोक गहलोत को क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत ने पूरी मेहनत की, एंड वक्त पर उन्होंने उन विधायकों से बातचीत की, मिले। जो अगर आप देखें तो पूरा जो है जो पूरी तरीके से विधायकों को वहां पर मनाया गया है, जिस तरह का माहौल वहां बनाया गया है, अशोक गहलोत की बात है कि किस तरह से उन्होंने एंड मौके पर बचा ली कांग्रेस की वो सीटें जो शायद क्रॉस वोटिंग की वजह से चली जाती, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को संभाला है, मोर्चा संभाला है एंड वक्त पर। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी समझते हैं कि अशोक गहलोत को अगर कोई पद मिला है, अशोक गहलोत को अगर जिम्मेदारी मिली है तो उसे सही से वो निभाते हैं। तो हाँ, वो क्रेडिट सही है, लेकिन अगर मांग की मैं बात करूं तो मांग जो है वो पहले भी थी और अब भी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मांग अब भी उठ रही है। जिस तरह से चुनाव खत्म हो चुकी है, फिर से एक बार सचिन पायलट को लेकर बार बार मांग उठ रही है और कहा जा रहा है कि जो अंतरकलह है वो फिर से एक बार जो है सामने आ रही है। लेकिन अब देखना ये है कि सचिन पायलट को लेकर जो ये मांग उठ रही है, जो उनके करीबी विधायक उठा रहे हैं कि सचिन पायलट को लाओ, राजस्थान बचाओ, इस तरह की मांगे जो वो कर रहे हैं, क्या इस मांगों को सोनिया गांधी और राहुल गांधी सुनेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं, यहाँ पर मैं गहलोत की अगर बात करूं तो, और लेकिन करीबी राहुल गांधी के हैं सचिन पायलट। और अभी 1 साल बाकी है, 1 साल का वक्त है विधानसभा चुनाव में, और लगातार जिस तरह से मांगे आ रही है, कांग्रेस के ऊपर दबाव जरूर पड़ रहा है। तो क्या लगता है आला कमान जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, क्या कोई फैसला ले सकते हैं इस मांग के उठने के बाद? देखिए जैसे जिस तरह बैठक हो रही है तो उम्मीद तो यही है कि शायद सचिन पायलट से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला ले लें, क्योंकि जनता की आपको आवाज सुननी पड़ेगी। देखिए जनता, अगर मैं लाइव सेशंस की बात करूं, दर्शक लगातार हमारे साथ राजस्थान के दर्शक बोल रहे थे कि सचिन पायलट को लाइए, चाहे किसी भी पार्टी को लाइए, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद पर लेके आइए। इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं सचिन पायलट को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये मांग राहुल गांधी तक पहुंचनी चाहिए और उन्हें इस पर कोई बड़ा निर्णय कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिलकर ले लेना चाहिए कि सचिन पायलट को इस वक्त मौका दे देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत एंड वक्त पर कुछ इस तरह का काम कर देते हैं, क्रेडिट लेने वाला, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि अगर गहलोत ही अच्छे काम अपनी सीट पर बैठकर कर रहे हैं, उन विधायकों को मना रहे हैं, हालांकि सचिन पायलट को मौका मिल सकता था, जिम्मेदारी वो उठा सकते थे मनाने की, लेकिन गहलोत ने मौका देकर उन्हें मनाया और आप देखिए कहीं ना कहीं जीत हासिल करवा दी है राजस्थान को। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो है सचिन पायलट से पीछे नहीं हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हें मौका कहीं ना कहीं सचिन पायलट को कम मिल रहा है और हो सकता है कि अशोक गहलोत को दोबारा मौका मिल जाए। तो चलिए देखने को ये मिल रहा है कि राजस्थान में जो है राज्यसभा की लड़ाई जो है वो कांग्रेस ने जीत ली है, लेकिन अब विधानसभा के लिए जो कुर्सी की लड़ाई है वो कौन जीतेगा, सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत? आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।